ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से प्रणामम। गीता महात्म्य के बारे में हम विचिंतन करेंगे। महात्म्य पूरा 23 लोग पारायण करके हम समर्पित किया हुआ है। गीता महात्म्य वराह पुराण से अंतर्गत है। इसमें भूमि देवी और महाविष्णु का संवाद का रूप में ये हमारे सामने प्रकटित है। वराह पुराण में भूमि देवी भगवान से जाकर के भक्तजनों को अचंचल भक्ति होने के लिए पहले पूछताछ करता है। भूमि देवी ने पूछा है, भगवान परमेशान भक्ति द्रव्य अभिचारिणी प्रारब्धम भूज्यमानो ही कथम भवति हे प्रभो। हे भगवान, ये प्रारब्ध अनुभव करने वाला भक्तों को अचंचल भक्ति नहीं होता है। ये अचंचल भक्ति होने के लिए वो क्या करना चाहिए? क्योंकि हम लोगों को पता है, हम जिंदगी में जन्म से लेकर मरने तक अचंचल भक्ति का अनुभव कभी भी नहीं हो सकता है। कितना भी आध्यात्मिक रंग मार्ग में चलने वाला को भी ये प्रारब्धों को वजह से पूरा तसल्ली से, पूरा शांति से हम भगवान का पूजा पाठ नहीं कर सकते। या सत्संग में बैठने को, हम जप तप करने दो, या भगवान का मंदिर दर्शन करने दो, आध्यात्मिक मार्ग में कोई भी चाल चलन में चलता है तो भी हमारा संसार बंधन या प्रारब्धों को वजह से हमें पूरा एकाग्रता से या अचंचल भक्ति नहीं बन सकता है। हम कोई सत्संग में बैठा है या जप तप करने के लिए बैठा हुई, हमें जो सोचना नहीं चाहिए वो सोच विचार मन में आ जाता है। हमें एकाग्रता के साथ या अनन्य भक्ति का प्रकट नहीं हो सकता है। उसका कारण यह है प्रारब्धों को वजह से। क्या है प्रारब्ध? प्रारब्ध का कारण 3 तरह का दुख का वजह से या 3 तरह का बंधनों का वजह से। उसको आध्यात्मिक मार्ग में दुख त्रय बोलते हैं या उसको बंधन त्रय बोलते हैं। ये सारे मिलकर के आन संसार बंधन हो जाता है। दुख त्रय बोलने से एक तो आध्यात्मिक दुख, दूसरा आदि दैविक दुख, तीसरा आदि भौतिक दुख है। जन्म से लेकर हम मरने तक ये 3 तरह का दुख त्रय का समस्या हमारा जिंदगी में, हर एक का जिंदगी में आते रहता है। ये पूर्व जन्म का बंधन का कर्म फल, इस जन्म में हम जो भी फल भुगता है या जिंदगी में कोई भी दिक्कत हमें आ जाता है या सुख मिल जाता है, सुख दुख का अनुभव का सम्मिश्रण जो भी हमारा जिंदगी में होता है, ये पूर्व जन्म का कर्म फल है। हम इस जन्म में जो कुछ भी करता है उसका सुख दुख अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। अभी दुख त्रय में आध्यात्मिक दुख बोलने से हमारा मन का वजह से, मन में या शरीर में कोई भी रोग का वजह से हमें दुख होना पड़ता है तो इसको आध्यात्मिक दुख बोलते हैं। ये पूर्व जन्म का कर्म फल है। वो आ जाता है तो भी ऑटोमेटिक है दूसरा आदि दैविक दुख भी हम अनुभव में हो जाएगा। क्योंकि चंचलावस्था बोलते हैं या आज का भाषा में टेंशन बोलते हैं। हमारा मन को और शरीर को कभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिलता है। अगर चाल चलन में होने दो या कहीं बैठता हो या सोने गया या खाना खाने के बैठ गया, हम शांति से कुछ भी नहीं कर सकता है। इसको चंचलावस्था बोलता है। ये आदि दैविक बुद्ध कहा जाता है।
और तीसरी है आदि भौतिक दुख। हमारा किसी के साथ में होने दो या किसी कोई भी जीवजाल होने हो या जंतुजन होने दो, किसी के साथ में संपर्क असंग बनाने से उसी के वजह से दोष, अविद्यादि दोषों से या कोई भी अनुभव के वजह से दुख होना पड़ता है। या किसी के बोल चलन में होगा या चाल चलन में होगा, किसी के साथ में, किसी वस्तु के साथ, किसी जीवों के साथ में हमारा संपर्क और संग बनने से उसी का दोष की वजह से हमें दुख भुगतना पड़ता है। उसको आदि भौतिक दुख बोलते से। हम चलते वक्त किसी पत्थर में पैर या हमारा हाथ पैर कहीं भी लग करके उसी का चोट आ जाने से उसी को दुख रूप में हम भुगतान पड़ता हुए आदि भौतिक दुख बोलते हैं। किसी के साथ चाल चलन में हमारे परिवार में होने दो, बाहर होने दो, किसी के साथ में संपर्क वजह से हमें किसी भी मन को अस्वस्थ होने पर या दुखी बनना पड़ता है, तो इसी को आदि भौतिक दुख बोलते हैं। हम एक गाड़ी में जाने से गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर हमें कोई चोट आ गया, तो उसी की वजह से हम परिवार किसी भी कोई भी आदमी को हमारा बंधन में जो ब्लड रिलेशन को होने दो, परिवार का होने दो, कोई भी किसी को भी चोट आ जा सके, उसी के वजह से हमें दुखी होना पड़ता है, तो भी आदि भौतिक दुख बोलते। मतलब टोटली हम भौतिक बंधों से, बंधन का वजह से हमें अविद्यादि दोषों को फल भुगतना पड़ता है, तो वो संपर्क दोष बोलते हैं या संग दोष बोलते हैं। इसी के वजह से हम दुखी होना पड़ता है, तो उसी को आदि भौतिक दुख कहा जाता है। ये तीनों दुख हम जिंदगी में कभी न कभी अनुभवों में होता ही है। जन्म से लेकर मरने तक ये तीन तरह का दुख हमारे पीछे नहीं छोड़ेगा, कभी न कहीं ये आ जाता है। इसी के वजह से हम एकाग्रत भक्ति या अचंचल भक्ति, शरीर को कोई भी आरोग्य या आरोग्य दृढ़गात्र हम नहीं है। शरीर के वजह से कोई भी दुखी है, मन को दुखी होने पर हम एक मंदिर में जाकर के शांति से दर्शन कर सकता है क्या? या घर में बैठ के कोई पारायण या पाठ करता है या पूजा पाठ करता है या किसी सत्संग में बैठा है, हमारा शरीर को या मन को किसी तीन तरह का कोई भी दुखी हमें भुगतना पड़ता है। उसी का सोच विचार आने से भी हमारा चंचल अवस्था उधर पकड़ा हो जाएगा। हम मन मुंह से तो जब करते हैं या पारायण करता होगा या हम हाथ जोड़ करके भगवान का सामने मन समर्पित करने का भावना बना सकता है, लेकिन हमारा मन और कहीं चले जाएगा। इसी को अचंचल भक्ति नहीं बोल सकता है, उसी को चंचल भक्ति बोलते हैं। अगर इसी वजह से इसी तरीके से हम दुख त्रय में भक्ति करने के लिए बैठा तो भी हमें अचंचल भक्ति नहीं हो सकता है। उसका सोल्यूशन क्या है, उसको क्या करना चाहिए, भूमि देवी पूछता है। इसी को प्रारब्ध बोलते हैं। उसी के साथ साथ हमें तीन तरह का बंधन त्रय भी बन जाता है। जो आत्मबंधन से बंधन बन जाता है और दूसरा ब्लड रिलेशन है, रक्त बंधन की वजह से हमें बंधन पड़ सकता है, बंधन में पड़ सकता है। और नक्षत्र जाद या नक्षत्र बंधन भी बोलता है। ये तीन तरह का बंधन त्रय बोल सकता है। जो दो आत्मा बन करके मिलकर के एक आत्मा को जन्म देता है, दो रक्त ब्लड रिलेशन बन जाता है, दो रक्त बन मिल करके दूसरा एक रक्त को जन्म देता है। दो नक्षत्र जाद मिलन और करके दूसरा एक नक्षत्र जाद को जन्म देता है। मतलब प्रकृति बंधन के तीन तरह का बंधन त्रय होता है। इसमें रक्त बंध या नक्षत्र बंधन हमें जल्दी से जल्दी ट्रेस आउट कर से उसको निकाल सकता है, पता समझ सकता है। लेकिन आत्मबंधन जो है जल्दी पता नहीं चलता। उसको कितना भी हम ढूंढने से आत्मबंधन कभी भी किसी भी जगह में किसी भी समय में
उसको प्रकट होता है। हम सोच विचार करने से पता चल जाता है, हिंदी में ही बोलते हैं, दाने दाने पर लिखा है खाने वाला का नाम, बूंद बूंद पर लिखा है पीने वाला का नाम, कदम कदम पर लिखा है चलने वाला का नाम। मतलब भूमि का एक एक मिट्टी में लिखा है उस जगह से या उसी में कौन कौन कब चलना है। एक दाने पर हम खाना खाते हैं, एक एक दाने पर लिखा है वो दाना कब कौन कहाँ जा कर के खाना है। एक एक बूंद पानी में लिखा है वो पानी कब हम कहाँ जा कर के किसी के साथ मिल कर के पीना पड़ता है। इसी को बंधन त्रयन का मूल कारण गए। हम जन्म लेने का ही कारण है जो आत्मबंधन से रक्त बंध बनता है, वही आत्मबंधन से नक्षत्र बंध बनता है। या प्रकृति का साथ कोई भी शरीर के साथ बंधन त्रय बोलते हैं। उसी के वजह से 3 तरह का बंधन त्रय की वजह से भी हम प्रारब्ध में पड़ सकता है। दुख त्रय और बंधन त्रय मिलकर के प्रारब्ध बन जाता है। ये प्रारब्धों की वजह से हमें एकाग्रता से कोई भी आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकता है। अगर आध्यात्मिक साधना में हमें स्टेबिलिटी एकाग्र मन नहीं होता है तो उसका फायदा भी ठीक तरह से नमक अनुभव नहीं हो सकता है। उसका सॉल्यूशन क्या है? भूमि देवी भगवान से पूछता है, भगवान परमेश्वर भक्तिर अभिजारिणी प्रारब्धं भुजमानस्य कथम भवति हे प्रभो। हमारा सोच विचार में ये 3 तरह का दुख त्रय, 3 तरह का बंधन त्रय की वजह से प्रारब्ध बन जाता है। ये प्रारब्ध को, समस्या को कैसे निकाल करके हम अनन्य भक्त बन सकता है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? उसके लिए भगवान बताता है, प्रारब्धम पूज्यमान योगी गीताभ्यास रथ सदा सुमुक्त सको सुखी लोगे कर्मणो बलिभ्यते। प्रारब्ध अनुभव होते रहता है ये जिंदगी में। ये प्रारब्ध की वजह से हम दोबारा आकर के जन्म लेना पड़ता है। कोई भी आदमी होने दो, ब्राह्मण होने दो, क्षत्रिय होने दो, वैश्य होने दो, या स्त्री होने दो, पुरुष होने दो, शूद्र होने दो, कोई भी आदमी ये भूमि में आकर के जन्म लेना का कारण एक ही कारण है, ये प्रारब्धों की वजह से। अगर प्रारब्ध नहीं होता है, हमें कर्म बंधन नहीं होता है, हम जन्म लेकर के आने का जरूरत ही नहीं था। हम भगवान के पास तो बैठता है। ये प्रारब्ध को खत्म करना है, तभी तो हम बंधन से मुक्त होगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? हम कितना भी आध्यात्मिक साधना में पूरा जिंदगी लगाया तो भी ये प्रारब्ध अनुभव होते रहेगा। भगवान ने गीता ही नहीं बताया, गीता में बताया है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सचेतसाम अव्यक्ता की गतिर दुखम देख अभिरव्याप्यते। ये शरीर को भी हम क्लेश, आध्यात्मिक साधना में हम एक एक कदम आगे बढ़ेगा तो हमें हर तरह का प्रारब्ध का वजह से क्लेश भुगतना पड़ेगा ही। उसमें शरीर को भी ज्यादा क्लेश हो जाएगा। ये क्लेशों को मुक्त होने के लिए एक ही तरीका है, भगवान बताते हैं, गीता का पाठ करने का तात्पर्य होना है और दिल लगा के गीता का पाठ करना चाहिए। गीता का एक एक श्लोक में वाक्यार्थ का ऊपरी व्यंग्यार्थ मतलब उसका रहस्य बताता है। वो अपने आप अपना अनुभव से हम उसको निकाल करके हमारा चिंता और बोल में या बोली चलन में, चाल चलन में, पूरा जिंदगी में उसको कैसे प्रायोगिक तल में हम उसको यूज़ कर सकता है, ये सोच विचार करके गीता का पाठ करने से हमें जिंदगी सुख समर्थ बन सकता है
और हमें कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। उसके लिए ठीक तरह से हम गीता का पाठ करके गीता का महत्व का महात्म्य को सोच समझ करके अपना विचार करके विचारधारा से किताब में बताता है, उसका अनेक लोग महात्मा लोग उसका व्याख्यान कर करके उसका सॉल्यूशन या अपना अपना चिंतन में उसको तरीके से हमें बताते रहता है। लेकिन हम क्या विचार किया है, ये सब साधना करके हम गीता का पाठ करके हमारा जिंदगी में हम क्या अचीवमेंट बनाया है, ये हम सोचना चाहिए। हम कर्म बंधनों से जब तक मुक्त खुद नहीं होगा तब तक हमें ये प्रारब्ध से मुक्त नहीं हो सकता है। उसके लिए गीता का पाठ ठीक तरह से अपना ग्रहण में पढ़ने से नहीं, हम एक एग्ज़ाम में बैठने के लिए पढ़ने से आप एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, परीक्षा ख़त्म हो गया तो वो भूल जाता है। लेकिन ग्राफिंग पावर हमें उसका एसेंस निकालना चाहिए। एक एक गीता का एक एक श्लोक में भगवान ने उसका रहस्य बताता है, भक्ति का रहस्य बताता है। ये रहस्य हम सोच विचार करके हम खुद निकालना चाहिए, तभी तो हमारा चाल चलन में या जिंदगी में उसको प्रायोगिक तल में हम यूटिलाइज करके हम सकल प्रारब्धों से मुक्त हो सकता है, कर्म बंधन से मुक्ति हो सकता है। इसलिए गीता का पाठ करना चाहिए। यही भगवान बताते हैं, वो अपना तात्पर्य से, अपना इच्छा शक्ति से, अपना क्रिया शक्ति से उसको ज्ञान शक्ति में परिवर्तन करना है। ये भगवान का अनुग्रह होना चाहिए, तभी तो हमें इसको पूरा कर सकता है। ये भगवान का अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करके आगे का पाठ, आगे के भाग हम आगे सोच विचार करेंगे। सभी को भगवान का नाम से, मोहन जी का नाम से नमस्कार।